वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इससे पहले आप सुन रहे थे यासिर अरफात को। अब हम गुफ्तगू को थोड़ा फैलाएंगे और पाकिस्तान की जो टीम ऐलान हुआ है, टीम का दो टीम्स का ऐलान हुआ है, वनडे और T20 स्क्वाड का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात जो इस वक्त उलझे हुए हैं किसी सूरत हाल में, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है। एक तो मैं पहले तारुफ कराऊंगा अब्दुल रऊफ साहब का, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट खिलाड़ी हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर हुआ करते थे। अब्दुल रऊफ 3 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उस पर इन्होंने बस नहीं किया। इन्होंने उसके बाद कोचिंग कोर्सेज के अलावा जो पढ़ाई है उसके अंदर काफ़ी नुमाया कारनामे अंजाम दिए और एक नहीं, दो नहीं, 3 मास्टर्स किए हुए। 3 मास्टर्स करके एक आदमी बैठा हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर है। क्यों दूर है, इस पर भी हम बात करेंगे। रऊफ साहब के साथ मेरे साथ हैं बदियुज़्ज़मा साहब, बैठे हैं, तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े तवील अरसे से इस दश्त की सयाही में लगे हुए हैं और अभी भी बस नहीं किया इन्होंने। आज भी किसी का इंटरव्यू करके आए थे। तो बदियुज़्ज़मा साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन पहले रऊफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, ठीक ठाक। खैरियत। ज़रा बदी को मैं दुआ सलाम कर लूँ। बदी भाई खैरियत से कैसे हैं? आप ठीक है, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल राव खैरियत भाई से आप हैं। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। चलो स्ट्रेट बात करते हैं। वो जो टीम अनाउंस हुई है, हारून रशीद साहब चीफ सेलेक्टर, उससे पहले आ रहा था कुछ और, लेकिन टीम ऐलान हो गया टीम का। टीम आपको ठीक लगी? वो लड़के वापस आ गए जो एक्सपीरियंस लड़के थे, रऊफ साहब? जी आसिफ भाई, बिल्कुल वापस आना थे। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसमें है कि जल्दी कर गए। एक तो काफ़ी ज़्यादा जो लड़के थे उनको चांसेस वगैरह दी अफगानिस्तान के खिलाफ, जी और फिर उनको न्यूजीलैंड की आपको जिस तरह उन्होंने टीम अनाउंस की है, और वो एक वीक टीम है, और स्पेशली एशियन कंडीशंस में और पाकिस्तान की जो होम कंडीशंस हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने की उनसे उम्मीद है। तो उनके खिलाफ भी यंगस्टर्स को, अगर उनको आपको बहुत ज़्यादा रिलाई था, तो उनको कैरी ऑन करना चाहिए था। इस तरह बिल्कुल उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। और दूसरी एक मुझे उस पे मैं बात करूँगा हसीबुल्लाह खान पे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद बलूचिस्तान से एक प्रोडक्ट आई है, और वो जेन्युइन बैट्समैन है, जेन्युइन विकेट कीपर बैट्समैन है, और उसको मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी पाकिस्तान टीम में उसको मौका दिया जाए, उतना हमारे लिए भी फ़ायदा, पाकिस्तान के लिए भी, और बलूचिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बोर्ड को तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना हसीब पड़ेगा। तो अभी बहुत यंग है। हसीब की मैं भी बातचीत हम भी करते हैं, लेकिन हसीब क्योंकि विकेट कीपर भी है, विकेट कीपर की अभी जगह भी नहीं है। तो उस वाले से कह रहे हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा हसीब को खिलाना। ये मैंने पूछा था एक सिलेक्टर से, तो उसने ये जवाब दिया। देखिए आसिफ भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले नसीम खान आए थे बलूचिस्तान से, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। उन पे इन्होंने कोई इस तरह के ब्लेम्स वगैरह थे कि जी उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और वो एक टॉप क्लास बैट्समैन, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस तरह के फैसले थे उनकी नज़र हो गए, और वो नहीं खेल सके। एक तो ये बलूचिस्तान की आवाम डिप्राइव है काफ़ी अरसे से, वहाँ पे क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फ़रोग नहीं दिया गया। और उसके बाद जो जो कोई अच्छा प्लेयर आता है इस डिप्राइव एरिया से, मेरा ख्याल है कि उसको फौरन चांस देना चाहिए, बजाय कि आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के लड़कों को ज़्यादा एक्सपोजर दें। आपको बलूचिस्तान से अगर कोई लड़का आता है तो उसको बहुत जल्द एक्सपोजर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर एक जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक रास्ता खुल सके। बदी इन्होंने बलूचिस्तान की डायरेक्ट बात कर दी। हसीबुल्लाह की मैं भी बात करूँगा। चले, बंगल जई है, उसको भी मौका नहीं मिला, हसीबुल्लाह को भी नहीं मिला। बलूचिस्तान से आखिरी जो खेला था 2007 में, बल्कि आखिरी क्या, वाहिद जो खेला हुआ इंटरनेशनल, शुएब खान, वो 2007 में खेला है। देखिए आसिफ भाई, हम तो इनकी बात करते ही रहते हैं। पीएसएल के दौरान आपने देखिए, हम प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि प्रोग्राम में भी हमारे साथ तो बिल्कुल वहाँ के सेक्रेटरी वहाँ थे के और सेक्रेटरी भी रहे साबिक हैं, सेक्रेटरी भी थे। बिल्कुल साबिक सेक्रेटरी भी थे। तो हम यही बात करते रहे हैं कि अगर आपने एक टैलेंट है और उसने आगे शो भी किया है, तो मेरे ख्याल में उसको टीम में होना चाहिए था। जहाँ आपने इतने लड़कों को चांस दिया, आपने एक तो ये जो कैप थी, T20 कैप बांटी है एक किस्म की, जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी। हम यहाँ पर यही बात करते रहे कि आप सीनियर लड़कों के साथ 2 से 3 प्लेयर ऐसे होते हैं नए, जिनको आप चांस देते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और फिर उनको टीम में शामिल करते हैं। लेकिन 6-6 7 7 लड़कों को आपने टीम के साथ भेजा। अब उसमें से जो 2-3 लड़के बाहर हुए हैं, क्या वो बैठे ही रहेंगे? अब तो उनको एक सीरीज़ में मौका देने के बाद आपने बाहर कर दिया। अब इस सीरीज़ में साइम अयूब अगर वो रन नहीं करता, तो मुझे लग रहा है उसको भी कह देंगे कि आप साइड लाइन हो जाएं। साइम अयूब है, जमान है, एहसान है, वही 3 है। अब 3 लड़के देखो, लेके आए एहसान पे जो है वो बात होगी। T20 में। बिल्कुल T20 में T20 में तीनों हैं, लेकिन इफ्तिखार को आप T20 में रखते हैं, फिर वनडे स्क्वाड में नहीं रखते। आपको इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने जाना है, और वर्ल्ड कप में आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं है।
ये आप मान लें, हम आज से नहीं कह रहे, पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि आप को जो ये PSL है, PSL के दौरान भी जितने भी खिलाड़ी मिले हैं वो ओपनर ही मिले हैं। आप मुझे बताएं कौन सा आपको जो है मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन मिला? असीब ओपन करता है, हारिस ओपन करता है, आजम खान को आपने लिया। आजम खान पहली जो आप देखें ना, उसको क्या हुआ, 2 मैचेस खेले आपने, एक में मैच में बिठा दिया, वापस आया, ख़त्म। अब आइंदा क्या पता वो उसको चांस देते नहीं देते। ऐसे तैयब ताहिर था, उसको आगे चांस मिलता ही नहीं मिलता। फ़हीम अशरफ हालांकि PSL में बहुत अच्छा खेला, लेकिन वहाँ उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, फिर भी वो टीम में आ गया। तो असल में जहाँ हम पहले से ही बातें करें ना आसिफ भाई, लाइकिंग डिसलाइकिंग वो हमेशा से चलती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग बिल्कुल, इमाद वसीम का नाम वनडे में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चला है जी कि कप्तान इस चीज़ पे राजी नहीं थे कि इमाद वसीम को वनडे स्क्वाड में होना चाहिए। क्यों? अब क्या कह सकते कराची किंग्स हो सकता है। ये तो अजीब बात करें रऊफ भाई, ये तो इन्होंने नया एक महाज खोल दिया कि इमाद वसीम के आ रहे थे टीम में और वो नहीं आए, तो बाबर की वजह से नहीं आए। देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनकी काफ़ी अर्से से वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फिटनेस की वजह से, और एक T20 फॉर्मेट है उसमें उन्होंने थोड़ी सी जो फिटनेस लेवल था वो प्रूव किया, उसके बाद जो अपनी एबिलिटी थी वो शो की, तो उनको पाकिस्तान की स्टेट अवेलेबल टीम में चांस दे दिया गया, और उसके अलावा फ़हीम अशरफ को दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये टू अर्ली है कि अगर उनको वनडे सीरीज में चांस दिया जाए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्म किया और T20 फॉर्मेट में उनको चांस दे दिया गया। अभी उनको अपनी जो लॉन्ग फॉर्मेट है, जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक आगे कंपटीशंस आएंगे उसमें अपनी फॉर्म और फिटनेस लॉन्ग फॉर्मेट में साबित करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये उनको तो चांस ये तो देना हो गया, चाहिए। ये तो हो गया यंग लड़के जो लिए, साइम अयूब है, जमान है, उसके अलावा एहसानुल्लाह है, वो तीनों एक फॉर्मेट में है, फिर एक एहसानुल्लाह दूसरे फॉर्मेट में भी है। क्या आज़म खान को चांस दे दिया गया, बस उसका करियर ख़त्म हम समझें, या उसको इंतज़ार बहुत लंबा करना पड़ेगा? उसको होना चाहिए था इस स्क्वाड में किसी एक में। देखिए मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर्स को थोड़ा सा एक विजन के साथ काम करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से एक तो इनकन्सिस्टेंसी है सिलेक्शन में, और दूसरा कोई विजन नहीं है। जब तक आप इनकन्सिस्टेंसी से काम करेंगे तो फिर इस तरह के फैसले आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी करते हैं वो किसी को खिलाने में और निकालने में। अगर तो आपने किसी को पाकिस्तान टीम में चांस देना, तो फिर आपको उसकी एक पूरी उसकी फाइल एक तैयार करनी होती है, और उसकी फॉर्म फिटनेस, उसकी एबिलिटीज़ जो है, उस जिस शोबे में उसको चांस देना है, उसको अगर वो मेरिट पे प्रूव करता है तो फिर आप उसको टीम में डालें, अगर नहीं करता तो फिर आप उसको टीम में ना लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर आपने किसी यंगस्टर को चांस दिया है, तो फिर उसके बाद उसको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रूव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। फिर इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप बाज़ जो आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको आप 10-10, 15-15 मैचेस दे देते हैं, बाज़ को एक से दूसरे मैच में इंतज़ार में होते हैं, फिर उनको ड्रॉप कर देते हैं। अभी इवन मैं चीफ सेलेक्टर का भी पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं इसकी जो टर्निंग पिचेस पर जो स्किल्स हैं बैटिंग की, और उसके बाद जो विकेट कीपिंग एबिलिटीज़ है, उस पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर आप सेटिस्फाई नहीं थे तो फिर आपने पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैप उनको क्यों दी जाहिर और क्यों चांस दिया, तो ये चीज़ें जाहिर देखने वाली हैं। यही बात है, यही बात, आपका कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। वही ना, जब आपका क्राइटेरिया ही कुछ नहीं है, आप PSL की परफॉर्मेंस अब कब से पीट रहे हैं कि अभी जैसे यासर ने बहुत अच्छी बात की कि भाई एक अब प्लेयर अगर परफॉर्मेंस 2-3 मैचेस में 4 मैचेस में करता है, उसको A टीम से चांस दें, उसको शाइन से चांस दें, उसको जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, लंबे फॉर्मेट में खेलने दें, ताकि पता चले कि इसमें कितनी स्किल है। उसके बाद आप टीम में लेके आएँ, जैसे पूरी दुनिया के टीमों में होता है कि ऐसे ही एकदम ये नहीं कि मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर इंडिया का है जो IPL से उठा और टीम में आ गया हो। हाँ, वो अपनी डोमेस्टिक से प्लेयर उठाते हैं। कोई भी। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस बहस को हम समेटेंगे भी और सूरत हाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब्दुल रऊफ साहब बैठे हैं, बदीर जमा साहब बैठे हैं, और बात हो रही है पाकिस्तान की कौमी टीम की जो अनाउंस हुई है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ होगी उसके हवाले से। इसमें जो भी मामलात थे वो हमने डिस्कस कर लिए। रऊफ साहब ये बताइए, बहुत सारी बातें उठ जाती हैं, बहुत सारी बातें पहले से आ जाती हैं कि बाबर शायद कैप्टनसी बाबर से ले रहे हैं, या शादाब की कप्तानी नहीं होगी, या वाइस कैप्टन शादाब नहीं होगा, या शाहीन अफरीदी कप्तान होगा। ये सारी बातों के पीछे कौन है आपके ख्याल में? देखिए इन सब बातों के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो और वो अपने कैप्टन को कॉन्फ्रेंस दे और उनकी जो फेवर में एक ही स्टेटमेंट दे दे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से साजिशें होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जो बाकी लोग होते हैं, जो मीडिया है, सोशल मीडिया और बाकी लोग हैं, उनको भी उंगलियां उठाने का और बातें करने का एक मौका मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा किसी भी कैप्टन को बनाने में और उसको निकालने में,
और फिर उसके खिलाफ जो कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं उनको फ्लोरिश करने में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको जितनी जल्दी इस मसले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए उतना बेहतर है, अदरवाइज आगे जाकर इससे पाकिस्तान क्रिकेट ही सफर करेगी। मतलब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले इस सूरत हाल में? देखिए देखिए इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो एक तो सबसे बेसिक चीज़ है कि जब आपने कैप्टन डेवलप करना होता है तो आपको ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा। आपको ग्रास रूट से ही आपको कुछ ऐसे लड़कों का इंतखाब करना पड़ेगा जिनमें क्वालिटीज़ हों लीडरशिप की, और फिर उनको एम्पावर किया जाए ग्रास रूट लेवल पर, और डोमेस्टिक क्रिकेट से उनको एम्पावर किया जाए। ये ना कि आप अपने जो एक तो आपके जो कोचेज़ हैं वो वैसे ही इलिटरेट हैं, उनकी एजुकेशन है ही नहीं, वो किसी को तो बता नहीं सकते। ऊपर से फिर उनको डोमेस्टिक में भेज दिया जाता है, तो जहाँ पर वो खुद एम्पावर होते हैं बजाय के जो आगे कैप्टन जिससे पाकिस्तान को आगे जाके लीड करना होता है उसको एम्पावर करने के लिए। इवन के 12th मैन से लेकर वो हैवी और लाइट रूल का फैसला भी वो जो मैनेजमेंट होती है, कोचिंग स्टाफ होता है, वो अपने हाथ में रखता है। तो इसमें फिर कैप्टन जो को ग्रूम होने का चांस नहीं मिलता है। एक तो ये चीज़ इनको नीचे से देखनी पड़ेगी। दूसरा एक आप जिस पे आपकी नज़र है, जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस है कि ये आगे जाकर पाकिस्तान को लीड कर जी। सकता है, उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जाए, उसको साइकोलॉजिकली बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जाए, उसको एजुकेट किया जाए, और उसको मीडिया हैंडलिंग भी सिखाई जाए और उसको टीम हैंडलिंग भी सिखाई जाए। बिल्कुल, तो उसके बाद अगर उसको पाकिस्तान का कैप्टन बनाते हैं तो फिर उस पे पूरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल, रखें और उसको बिल्कुल। लॉन्ग टर्म चलें के लिए लेकर चलें। ये नहीं चलें कि आपने बिल्कुल साथी तौर पर किसी को पकड़ा, उसको पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी पे बिठा दिया, ठीक है। फिर थोड़े अरसे बाद आपने उसके खिलाफ साजिश, जब चल आपकी टांगे अपनी कांपना शुरू हो जाएं तो फिर आप उसके खिलाफ उसको कंट्रोवर्सीज उसके निकालना शुरू कर दें, फिर मीडिया में फेंके, आपके अपने लोग ही मीडिया में उसके खिलाफ बातें करें, फिर 3-4 और लोगों के नाम दे दें कि भाई ये भी कप्तानी की दौड़ में है, ये भी कैप्टेंसी की दौड़ में है, फलाना भी कैप्टेंसी की दौड़ में है। एक ही टीम में 5-6 कैप्टन आप ले आए, तो फिर उससे जो एक तो एक माहौल मुतासर होता है, फिर दूसरा उसकी अपनी एबिलिटी सफ़र करती है, ठीक है, और वो उस तरह के डिसीजन भी नहीं ले सकता जिसके लेने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब किसी और मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान और इंडिया का मामला जो है वो अभी तक अटका हुआ है। बदिल ज़मां आपके ख़्याल में क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए इंडिया? मोइन खान ने तो कह दिया नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरे कहने से, मोइन खान के कहने से या आप के कहने से ऐसा नहीं हो सकता कि हम वर्ल्ड कप ना खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट ना बोर्ड के पाकिस्तान कहने से। क्रिकेट बोर्ड के कहने से ये देखिए मेरे इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर अपनी हुकूमत के ज़ेर असर है। जो उनको हुकूमत कहती है वही वो पाकिस्तान काम क्रिकेट करते बोर्ड हैं। नहीं है क्या? हमारे हमारे यहाँ हुकूमत के मुझे बताएं कौन सा बिल्कुल ऐसा फैसला है। अब नजम सेठी साहब को नजम कौन सेठी साहब ने लाया? कहा है ना, इमरान खान साहब बिल्कुल लेकर आए मेरी थे बात इससे पहले। बिल्कुल हम रमीज आप आज़म कितनी साहब को बार तो कह चुके हैं यहाँ पर प्रोग्राम में कि भाई हुकूमती सतह पर जब वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो तो इस आगे चेयरमैन को भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये इलेक्टेड होना चाहिए भाई। इसके प्रोसेस के ज़रिए आए तो फिर मज़ा आता है कि हाँ भाई ये चेयरमैन बना है। दूसरा, अगर हुकूमत आपकी इजाज़त नहीं देती और अगर आप वहाँ जाके नहीं खेलते तो नुकसान किसका होगा? आप मुझे पाकिस्तान का पाकिस्तान पैसे के हिसाब से पाकिस्तान पैसों का के हिसाब से भी दूसरा आपको और आईसीसी का भी नुकसान होगा। आईसीसी देखिए आईसीसी का भी नुकसान होगा बिल्कुल। जो पैसे के मैचेस हिसाब होते हैं उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं बड़े लोग उसको देखते हैं, वो आईसीसी का भी नुकसान है। लेकिन आगे आपने जाकर बहुत सारे मैचेस की मेज़बानी ली हुई है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ली हुई है। फिर अगर आईसीसी कहता है कि भाई ये भी न्यूट्रल मुकाम पर खेले तो फिर क्या होगा? हाँ ये आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास गए, आप ने जो आईसीसी में बात की, लेकिन वहाँ पर अब जाना चाहिए पाकिस्तान को मेरे ख्याल में तो जाना, जो आप कह रहे हैं ना कि जाना चाहिए नहीं चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। चलें आपका ये कहना है। रऊफ भाई आप इस मामले की तफसील ज़रा बताइए। इंडिया पाकिस्तान का मामला आपके ज़माने में भी उठा था, हर ज़माने में उठता है, तो अब इस हवाले से मोइन खान का स्टेटमेंट यही लेकर आए थे, इंटरव्यू इन्होंने ही किया था कि मोइन खान ने कहा नहीं जाना चाहिए जी इंडिया पाकिस्तान को। जी देखिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस तरह का कोई डिसीजन ले सकता, और ना ही कभी पास में पाकिस्तान ने इस तरह का जल्दबाजी का कोई फैसला किया है, क्योंकि हत्तुल विसा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है उसकी यही कोशिश होती है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहें और क्रिकेट चलती रहे। ये जो प्रॉब्लम आती है ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आती है, इंडियन गवर्नमेंट से आती है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कल्चर फ्लॉरिश करे और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से अपनी जो इकानमी है उसको बेहतर करे। तो उसमें वो काफ़ी अरसे से रोड़े अटका रहे हैं और अभी अटकाते रहेंगे। और दूसरा जो उनको एग्जैक्टली पता है कि जो आपके इकोनॉमिक कंडीशन है वो बैड से वर्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसका भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान की देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी मजबूरियाँ, और उसके बाद जो बार बार की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजिंग है उसकी वजह से कोई डिप्लोमेटिक इनके जो रिलेशंस है जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके साथ डेवलप नहीं हो सकी।
क्योंकि आप जब बार-बार चेंजेस करेंगे और बार-बार उखाड़-पुछाड़ होगी आपके सिस्टम में और आपका सिस्टम वीक से वीकर होता जाएगा, आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते सही तौर पर, तो आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ? तो इसका पाकिस्तान को बहुत ही सख्त नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को हर सूरत में जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है और उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो आपके सामने है, अगर वो भी मिसिंग हो गया तो फिर पाकिस्तान एक बहुत बड़े सरमाए से महरूम रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सोच समझ कर एक अक्लमंदाना फैसला करना चाहिए और अपने जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी और लानी उसके चाहिए। बीच में उससे पहले एशिया कप है। एशिया कप में अगर इंडिया कहता है कि हम बाहर खेलेंगे तो पाकिस्तान को एतराज़ उठाना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान इज़ द होस्ट ऑफ द एशिया कप। देखिए, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी इंडियन हैं और वो अभी इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ भी पाकिस्तान कोई इतने बेहतर रिलेशंस उनके साथ बना नहीं सका है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी पहले इनको इस तरह की कोई डिप्लोमेटिक प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान नहीं कर सका। तो अब मेरा ख्याल है कि अब बॉल है वो इंडियन कोर्ट में, वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वहाँ भी इकोनॉमिकल क्राइसिस का प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अगर बाहर मैचेस होते तो पाकिस्तान सफ़र करेगा और फिर उसके बाद आगे भी आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासर होते नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक़्त, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मेरा ख्याल है कि एशिया कप में शिरकत के लिए नहीं आएगा। नहीं आएगा। देखिए एशिया कप की आसिफ भाई अब पहले से ही बातें कहते हुए आ रहे हैं कि एशिया कप जो है वो भारत खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर बात हुई जी कि भारत के मैचेस जो हैं हम दुबई में, श्रीलंका में या कहीं तीसरे मुकाम पर करा देते हैं, लेकिन वहाँ पर एशियन काउंसिल क्रिकेट काउंसिल वो भी नहीं मान रहा। उसने कहा भाई कि हमारे पास इतना फंड नहीं है और ना इतना फंड दे सकते हैं, एक ही वेन्यू जो होगा उसी पर पूरा वो हो एशिया सकता है कप होगा। पूरा एशिया कप शिफ्ट हो जाए, ये भी तो हो बिल्कुल सकता पूरा है। एशिया कप। आपसे जब मेरी बात हुई थी आपने यही कहा था या तो ये श्रीलंका में या फिर कतर में या फिर दुबई में, श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में। तो यहाँ पर अगर ये एशिया कप होगा, क्योंकि हम नहीं हैं, हमारे अंदर वो इतनी वो जो पावर नहीं है कि हम उनको मना कर सकें या उनके किसी फैसले को वो कर सकें। अगर आप मना करते हैं, वो आपके बगैर भी एशिया कप जो आप मेज़बानी नहीं करते हैं दूसरे मुल्क में जाके बोलेंगे हम नहीं खेलने आ रहे, ख़त्म, आप बगैर इंडिया के यहाँ पर खेल लें, तो आप ऐसा तो कर सकते हैं ना। कहा था ना रमीज़ आजा ने, हम भी बहुत कुछ हैं, हम भी बहुत कुछ हैं, तो वो बहुत कुछ करके दिखाएं। नहीं रहू भाई, ये बताइए हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद के लिए? कोई बयान तो हुकूमत पाकिस्तान देना जिस तरह इंडिया की हुकूमत देती है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सारे प्रॉब्लम ही पाकिस्तान जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान की, इनकी वजह से है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अभी या पुरानी जो भी है, उनकी जो बार-बार इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की सिचुएशन में और जो क्रिकेट रिलेशंस आपके बिल्ड नहीं हो रहे, वो भी जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उनकी वजह से है। तो उनके अपने हालात इस तरह के हैं कि वो मेरा ख्याल है कि वो फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प कर ही नहीं सकते और फिर चलें पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है वो भी काफ़ी अरसे से इतने अच्छे नहीं हैं। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है रहू भाई, वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान सामने नहीं आ सकती तो फिर आईसीसी में पाकिस्तान का केस वीक है। आई रिपीट, वीक है केस पाकिस्तान का आईसीसी में, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान आईसीसी के सामने लेकर गया था एक मामला, जब इंडिया ने आना था पाकिस्तान एमओयू की बेस पर। नजम सेठी साहब ही चेयरमैन थे उस वक्त, और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया आएगा, पाकिस्तान एक मरतबा नहीं कई मरतबा आएगा। तो वो इंडिया नहीं आया था और इंडिया ने फिर कहा कि हमारी हुकूमत मना करती है, तो पाकिस्तान वो केस हार गया था। तो हुकूमत की से इतनी ज़रूरी होती है क्रिकेट मामलात में भी। मुझे इजाज़त दीजिए, जल्दी में प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ रहा है मुझे। आप से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस प्रोग्राम को देखिएगा ज़रूर और उसके कमेंट्स भी आप कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।